हेलो। चलिए, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आप चित्र देख रहे होंगे रेसिस्टेंस का, ठीक है। इस चित्र में आप ये देख पा रहे होंगे कि जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। इसमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको खासकर कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे जेईई मेन हो गया, जेईई एडवांस हो गया और अदर कंपटीशन में, ठीक है। तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई सॉल्व किया है तो इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि बी और सी के बीच आप रेसिस्टेंस बताइए कि बी और सी के बीच नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, तब तो बड़ा ही जटिल है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बनाना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कह दिया जाए फाइंड आउट नेट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी। कहा गया बी और सी टर्मिनल के बीच हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए, मीन्स नेट रेसिस्टेंस बताइए कि कितना आएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन देख के आपको ये पता चल पा रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में? कभी पता नहीं चलेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, समझने के लिए और जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल कमल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है पता चल सके, इसका सॉल्यूशन पता चल सके, इसका सही ट्रिक क्या है। अगर हम बता दें तो अगर हम लोग अभी बनाएंगे, देखिए ऐसे देखने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब हम बता देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप बने रहिए। चलिए देखिए, अब ये सवाल को आप थोड़ा सा देखिए, इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है। एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ से हम इसमें आई करंट देंगे, कौन सा आई करंट देंगे, और इधर से आई करंट निकलना चाहिए, ये बात है ना। यहाँ से हम आई करंट दिए, अगर हम ये कनेक्शन को हटा भी देते हैं, अगर हम ये कनेक्शन को हटा भी देते हैं तब भी इधर से करंट पास करेगा, करेगा कि नहीं? चलिए, ये कनेक्शन कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो आपको ये क्या लग रहा है, ये दोनों किस में लग रहा है? पैरेलल। चलिए, बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ से ये हो गया, इसका ये मतलब ये तो पता चल गया ये दोनों पैरेलल में। उसी तरह अब कुछ देर के लिए इसको देखिए, ये दोनों को देखिए, ये दोनों का कनेक्शन कुछ देर के लिए इससे और इससे हटा दें, तो ये दोनों भी आपको किसमें दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है। ये दोनों भी किसमें दिख रहा है? पैरेलल। मतलब ये दोनों पैरेलल में, सामने सामने वाला पैरेलल में। अब समझिए, अगर कुछ देर के लिए हम इसका भी कनेक्शन हटा दें, इसका कनेक्शन इससे हटा दें, तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल बन गया, मतलब सामने वाला एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पैरेलल वाला पहले कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसका आधा हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, आर आर पैरेलल में है, तो मिला के कितना हो जाएगा? r/2। ये दोनों पैरेलल में है, आर आर, तो मिला के कितना हो जाएगा? r/2। ये दोनों भी पैरेलल में है, आर आर, मिला के कितना हो जाएगा? r/2। ओहो, कितना सिंपल हो गया। अब इसको अगर हम बनाएं नीचे में तो देखिए ये बन जाएगा एक रेसिस्टेंस दोनों मिलके, और ये भी एक रेसिस्टेंस बन जाएगा दोनों मिलके, और ये भी एक रेसिस्टेंस बन जाएगा दोनों मिलके। ये है बी, ये है ए और ये है सी। ये दोनों मिलके ये रेसिस्टेंस बना है, कितना बना है? r/2। ये दोनों मिलके कितना बन गया है? r/2। और ये दोनों मिलके नीचे में कितना बना है? r/2। बन गया पूरा सिंपल, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। अब जरा गौर से देखिए, हमें इनके और इनके बीच चाहिए नेट रेसिस्टेंस, तो ये किस में आ गया? इसका सेकंड टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल जुड़ा हुआ है। बोले जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिख जाए और दिखे तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। r/2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? जब आप r/2 प्लस r/2 करेंगे
तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2r/2, कट के कितना हो जाएगा r, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया r। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपका r है, कौन है ये है b और ये है आपका c। ये b r/2 है, ये bc के बीच कितना r/2। और यहाँ देखिए, यहाँ से जब आप आगे जाएंगे ये वाला रेसिस्टेंस ये वाला मिलके एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। ये कितना हो गया दोनों मिला के r। ये r कौन सा है, ये दोनों मिला के तब ये r बना है। अब देखिए b और c के बीच ये किस में दिख रहा है आपको, पैरेलल में। और पैरेलल में देखिए इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है, r1 गुना r2 बटे r1 प्लस r2। r1 का मान है r, r2 का मान है r/2 बटे r1 का मान r1 है r, r2 का मान r/2। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² बटे 2 बटे 3r बटे 2। r और r 3r बटे 2। देखिए एक r से एक r खत्म, नीचे वाला 2 से नीचे वाला 2 खत्म, ऊपर में बचा r, नीचे में बचा 3। तो नेट रेसिस्टेंस जो b और c के बीच आया वो कितना आ गया r/3। अब देखिए क्वेश्चन कैसा था, देख लीजिए कैसे बन गया, वेरी सिंपल। समझ गए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक की जरूरत है। ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। मीन्स कि ये पैरेलल में, ये इनके साथ पैरेलल में और ये इनके साथ पैरेलल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ ऐसे कनेक्शन हटा के देख लेना, ऐसे सीधा करके कनेक्शन हटा लेना, काम खत्म। ऐसे करके कनेक्शन हटा लीजिए तो r/2 करके आ जाएगा, बस हो गया, सिंपल। समझ गए। चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था जो कि एंड हो गया है। चलिए अब हम मिलेंगे, अब जो हम फिर आगे मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट के साथ। तो आज फिलहाल यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।